Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't want. तो मुझे हमेशा से यही लगता था कि एजुकेशन सिर्फ मेरी लर्निंग नहीं है, वो मेरे आज़ादी का भी एक टिकट था। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं लगता था, मेरे मम्मी पापा को भी लगता था कि मेरी बेटी पढ़ लेगी, अच्छा डिग्री ले लेगी, अच्छी जॉब ले लेगी, तो वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो पाएगी, वो जो चाहेगी अपनी लाइफ में वो कर सकती है। हाय, आई एम काजल एंड आई एम हियर टू शेयर माई साइड ऑफ स्टोरी। मैं बहुत दिनों तक चुप रही कि मैं किसे बोलूँ, किसे कहूँ, किसे शेयर करूँ अपने दिल की बातें, जिस चीज़ से मैं बहुत दिनों से गुजरते हुए आई हूँ, आज से नहीं कई सालों से। मेरे मम्मी पापा हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, यहाँ तक कि मेरी कोचिंग फ़ीस के लिए भी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था मेरी लाइफ में, सब चीज़ अच्छा चल रहा था। बस एक कॉल ने हर चीज़ बिगाड़ के रख दिया। एक दिन एक कॉल आता है मेरी रिलेटिव का, और वो पूछते हैं रिज़ल्ट कैसा रहा मम्मी पापा से। और इतने में मम्मी पापा मुझे ऐसे देखते हैं। हर स्टोरी की तरह मेरी स्टोरी में एक चेंज था कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे मुझे लेकर, मेरी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे कि बेटा तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें जितने दिन तक पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो, हम हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। अनटिल कि जब तक सोसाइटी वाले ने मैनिपुलेट करना शुरू नहीं किया। एक कॉल आया और सब कुछ बदल गया मेरी लाइफ में। बिकॉज मम्मी पापा तो चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो, पर सोसाइटी वॉन्ट्स टू सी मी टू वेयर अ ब्राइडल लहंगा, दैट्स इट। और इसे कि अब उम्र हो गई है, अब तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, कब तक तुम कुंवारी बैठी रहोगी। वाई? बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब, आई एम अनएम्प्लॉयड, दैट्स वाई। एंड द वर्स्ट पार्ट, यू नो वॉट, आई फेल्ड माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम। या मैं प्रिपेयर कर रही थी बैंक एग्ज़ाम के लिए, और मेरा पहला ही अटेम्प्ट में मैं कट ऑफ से बहुत नीचे रह गई। वो वो एक चीज़ है जो मैं अभी भी याद करती हूँ तो आई रियली फील्ट गिल्ट। क्योंकि अगर शायद मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लेती तो किसी किसी के पास भी बोलने के लिए वो हिम्मत नहीं होता कि यार अब तो इसकी शादी कर दो, अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि कुछ कर नहीं रही है वो। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ मेरे गिल्ट की, एक ऐसी गिल्ट जो कि एक मतलब जो कि मैं क्या मतलब मेरे से हर एक लड़की रिलेट करती होगी, बीइंग अ डॉटर हु वांट्स टू ड्रीम, ओके, हु वांट्स टू ड्रीम, बट ऐसा फील होता है कि बस टाइम निकले जा रहा है, अब टाइम नहीं है हमारे पास। खासकर मेरे केस में तो ऐसा था कि मेरे जब अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए तो मुझे लगा बस ख़त्म, अब मेरी कहानी ख़त्म है। क्योंकि यार एक वही होप था कि मैं अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर लेती तो फिर मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होते, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती, बट नहीं हो पाया मुझसे, वो भी नहीं हो पाया। आई रियली फेल्ट गिल्ट अबाउट इट। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी, माई रिलेटिव्स। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर जो सच्चाई है मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सब कुछ चेंज धीरे धीरे कैसे शुरू हुआ चेंज होना, एक फ़ोन कॉल से, ठीक है। तो मेरी मम्मी को कॉल आता है, जैसे नॉर्मली रिश्तेदार बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, वैसे ही। तो वैसे ही सब चीज़ बातचीत चल रही थी, तो पूछी कि और काजल कैसी है, अभी भी पढ़ रही है क्या, वो क्या चल रहा है उसका। तो मम्मी बताई कि हाँ ऐसा ऐसा है, बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रही है। तो बोलिए, तो वो बोलती हैं कि और कितना टाइम लगेगा, उसकी तो अब उम्र हो रही है ना, एंड आई एम ओनली 23, ओके।
मेरी एज उतनी भी, मैं कोई बुढ़ी नहीं हो गई थी, पर मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे लाइक अभी भी 23-24 एज लड़कियों की एक्सपायरी डेट मानी जाती है कि इतनी एज हो गई, अब इसकी शादी करवा दो, कितना पढ़ेगी और हो गया, बहुत पढ़ी होगी। तो होता है ना कि जैसे ही कोई कितने भी अच्छे हो, मेरे मम्मी पापा कितने भी सपोर्टिव हो, पर अगर कोई दिमाग में बार बार एक ही चीज़ डाले कि आपकी बेटी तो बड़ी हो गई है, लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र हो गई अब तक पढ़ ही रही है वो। क्योंकि एक्चुअली मेरे घर में ना, मतलब मेरे जो गांव है वहाँ पे भी लड़कियों की लाइक 18 साल हुआ और शादी हो गई। एक मेरे ही मम्मी पापा हैं जिन्होंने मुझे बाहर भेजा, मुझे बाहर पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो, तुम्हें जो करना है तुम करो। दे आर रियली वेरी सपोर्टिव। पर जैसे ही धीरे धीरे सब बोलने लगे कि, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, अगर कोई ये वीडियो मेरे रिलेटिव देख ले, पर इनडायरेक्टली मैं वही उनको ही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था मेरे मम्मी पापा को मैनिपुलेट करने का, कि अगर आप 1 साल के अंदर अपनी बेटी का शादी नहीं करोगे तो लोग आपको कहना शुरू कर देंगे कितने दिन से बेटी को बैठा कर रखा है घर पे। होता है, अभी भी होता है, बहुत सारी जगहों में ये चीज़ होता है अभी भी, मेरे साथ तो हो रहा था। तो धीरे धीरे ना उनकी बातें मेरे मम्मी पापा की ना दिमाग में घर कर गई कि जो मम्मी पापा पहले मुझे बोलते थे, मैं अगर फेल भी हो जाती थी ना तो वो मुझे कहते थे कि कोई बात नहीं बेटा, फिर से ट्राई करो, यू कैन डू इट। वही मम्मी पापा जब अब मुझे देखते हैं ना तो उनके फेस पे देखो एक दिखता है, वो टेंशन दिखती है, वरीड फेस दिखता है कि नाउ दे लुक एट मी विद अ वरीड फेस। वो मेरे साथ बहुत मीन नहीं हो रहे, या मुझे ऐसा नहीं कि डांट लगा रहे कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो, अब कितना टाइम और, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बस पता चल जाता है यार देख करके कि क्या सोच रहे हैं। अब अभी भी मतलब जब भी फ़ोन कॉल आती है ना तो मेरा दिमाग वहीं पे चला जाता है, पढ़ाई से हट करके, कि कहीं किसी रिश्ते की बात तो नहीं हो रही है, कहीं कोई लड़के की फ़ोटो तो नहीं आ गई। जब भी फ़ोन आता है मेरा ध्यान उधर ही चला जाता है। तो आज मैं एक कन्फेस करना चाहती हूँ आप सभी से, जो कि मैं अभी तक अपनी मम्मी पापा तक को नहीं बोल पाई, वो सच्चाई जो मेरे अंदर ही है अभी तक। डीप डाउन आई थिंक दैट आई फेल्ड द बैंक एग्ज़ाम बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट। मेरा कभी वो सपना ही नहीं था कि मुझे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करनी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं जस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसे चेस कर रही थी जस्ट टू गेट माई फ्रीडम टिकट। मुझे लगता था कि अगर मैं वो कर लूँगी तो मैं यहाँ से निकल पाऊँगी, मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँगी, मैं अपने कुछ ड्रीम्स को पूरी कर पाऊँगी। हर लड़की तो इसलिए ही जॉब चाहती है ना, कि वो खुद के पसंद से कुछ कर पाए, जो वो चाहती है वो कर पाए, उस पर कोई प्रेशर ना हो, ना सोसाइटी का ना किसी का। क्योंकि लड़कियां दोनों इक्वली अब बाहर रहकर काम कर सकती है। बात सिर्फ फ्रीडम की नहीं है, बात उन रिलेटिव्स को चुप करवाने की भी थी। मुझे यही लगता था कि अगर मैं कुछ कर लूँगी ना तो पूरे सोसाइटी जो आज मेरे मम्मी पापा को ताना देते हैं मुझे लेकर के, मेरी शादी को लेकर के, वो कल उनका भी मुंह बंद हो जाएगा और मेरे मम्मी पापा गर्व से सर उठा कर चलेंगे। हर बेटी का यही सपना होता है, मेरा भी यही सपना था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ। पर अब आप भी बताओ, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो उस चीज़ में, जब आपका दिल ही नहीं लग रहा हो, तो क्या वो आप कर पाओगे? आई एम नॉट अ एवरेज स्टूडेंट, आई थिंक आई एम अ गुड स्टूडेंट इन स्टडीज़ ऑल्सो। पर जब मैं खोलती हूँ ना, जब मैं वो नंबर्स देखती हूँ, जब मैं वो बुक खोलती हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट एकदम चला जाता है। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट ही किसी चीज़ में डेवलप नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा, तब तक वो चीज़ हम कर ही नहीं सकते। मेरे साथ वही हो रहा था, मैं ध्यान लगा रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं फुल टाइम दे रही थी उस चीज़ पर फिर होता था ना कि तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी मैं उस चीज़ से। दैट्स द रीज़न ऑफ माई फेलियर। और ये मैं उनको भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से
बिलोंग करते हैं, उतनी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, या मेरी डिग्री भी कुछ ऐसी नहीं थी। आई वाज जस्ट अ बीकॉम ऑनर्स। ओके, मेरे पास कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री भी नहीं थी कि मैं बाहर कोई कंपनी में जा कर के जॉब कर पाऊँ। और ख़ासकर लड़की जो अभी मुझे शादी करते हैं, अगर मैं कहीं बाहर रह कर के जॉब करने लग जाती ना, तब तो वो पता ही नहीं क्या बोलते हैं, वो भी प्राइवेट जॉब। तो मेरे पास वन एंड ओनली यही ऑप्शन था कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ और मैं आराम से बाहर जॉब कर सकूँ। जब जब पढ़ने के लिए बैठती थी ना, मतलब मेरा दिमाग उस सिलेबस में जाता ही नहीं था। अभी जैसे मुझे इंटरेस्ट क्या रहा ना कि मैं आप सभी से कनेक्ट कर पा रही हूँ, जैसे मैं फ़ेस टू फेस आपसे बात कर रही हूँ, इस कैमरे से कनेक्ट कर रही हूँ, ये मुझे अच्छा फील करा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है कि जिसे मैं अपने दिल की बात कह पाऊँ। मम्मी पापा तो वो तो वैसे ही इतने वरीड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन की बातें, मेरे दिल की बातें ना मेरे तक ही लिमिटेड है। ना ही मेरे को ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मेरे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। आई लाइक टू शेयर माई स्टोरीज विथ यू। ओके, मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियां अभी भी घुट रही हैं जो अपने तक जो किसी को शेयर नहीं कर पा रही है। तो मैं उन सब की आवाज़ बनना चाहती हूँ, जैसे कि मैं आज शेयर कर पा रही हूँ, और भी लड़कियाँ आएँ और भी लड़कियाँ अपनी बातें शेयर कर पाएँ कि वो क्या करना चाहती है। देखो, सिर्फ पढ़ाई ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन तो नहीं है, किसी का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ों में हो सकता है। वो चीज़ माँ बाप को समझनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत सारे ताने भी सुने, फिर भी सपोर्ट किए। पर बहुत लड़कियों को तो शायद ये तक नसीब नहीं होता कि मम्मी पापा सपोर्टिव मिले। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ था भी नहीं। मैं ना आप सभी से अपनी स्टोरी, अपना स्ट्रगल, अपनी जर्नी, ये हर चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे कैसे मैं वो छोड़ करके मैं सबको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे प्रूव करना है मेरे मम्मी पापा को कि पढ़ाई के अलावा भी मैं अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ। मैं अपना जो मुझे पसंद है वो कर सकती हूँ। मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं सबको मतलब अपनी रियल साइड दिखाऊँ, मैं खुद को जानूँ कि मैं क्या हूँ। मैं बस यही ट्राई कर रही हूँ जानना कि मुझे क्या पसंद है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एंड आई लाइक टू मेक वीडियोज़। आई वॉन्ट टू टेल माई पेरेंट्स हु गिव मी एजुकेशन दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इससे ज़्यादा वो मेरे लिए क्या ही करते। पर मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मम्मी पापा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, जो कि मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल पाती, मैं वो इस वीडियो के ज़रिए आपको कहना चाहती हूँ कि जो आपने एजुकेशन मुझे दिया है ना, मैं उसे सिर्फ एक फॉर्म फिल करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहती। मैं वो नंबर बढ़ाने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब पाने के लिए जो लाखों बच्चे लाइन में लगे हुए, मैं उस चीज़ का एक और पार्ट नहीं बनना चाहती थी। आई वॉन्ट टू डू समथिंग विथ माई ओन सेल्फ। आई नो इट साउंड रिस्की एट दिस एज। मुझे पता है कि 23 भी अगर हो गया, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अभी तक अगर कुछ नहीं कर पाई, और अब अगर मैं कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोच रही हूँ ना, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। और अगर मैं यूट्यूब भी स्टार्ट करने की सोच रही हूँ ना, तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं और लोगों को फैंसी चीज़ों की आदत हो चुकी है, एडिटेड चीज़ों की आदत हो चुकी है, इंटरटेनमेंट की आदत हो चुकी है। शायद ही कोई मेरी इस वीडियो पे भी ज़्यादा व्यूज़ आए, क्योंकि लोगों को बोरिंग लगती है आजकल ये सब चीज़ें। पर आई रियली वॉन्टेड टू शेयर समथिंग। मैं सच बोलूँ तो मैं व्यूज़ के लिए भी नहीं कह रही, बस मेरे दिल में जो इतने दिनों से था, मुझे बस वही सबको बताना था, मुझे बस निकालना था, तो मैंने बताया। एंड आई नो कि मैं बहुत सारी लड़कियां रिलेट करेंगी इस चीज़ से। ओके, तो मैं आप सभी को भी बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी सिंगल लड़की को, जो मेरे इस स्टोरी से ना रिलेट कर पाई हो, जिसकी भी सिमिलर कंडीशन हो मेरी तरह, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखना, अपनी स्टोरी बताना, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। मैं ज़रूर करूँगी कि देखो, अगर एक भी लड़की अपनी स्टोरी सामने रखती है ना, तो वो मेरे जैसे बहुत लड़कियों को मोटिवेट करेगा कि कोई कुछ करे। अगर तो और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो और मम्मी पापा लोगों को भी करेगा कि यार सिर्फ हमारी बेटी नहीं है। मैं मम्मी पापा को बोलती
क्या आप लोग को लगता है ना कि सिर्फ आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा एज हो गई, वो यहीं की सोच है। दुनिया में अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने पैर पे खुद खड़ी हैं, जो अपना कुछ खुद कर रही हैं, अपनी पैशन को आगे बढ़ा रही है, ठीक है। और ऐसे मतलब अब तो ऐसा हो चुका है कि लड़कियां 30+ तक भी अनमैरिड रहती है। मुझे बस उन तक ये चीज़ बताना है, पहुंचाना है। तो अगर आप रिलेट करते हैं तो प्लीज़ बने रहें मेरी इस जर्नी पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह और अपनी बात तब तक रख सकूं, क्योंकि ऐसी मुझे अभी और बहुत सारी बातें बतानी है, धीरे धीरे शेयर करनी है, और मुझे और देखना है कि हाँ मेरी ये जर्नी कहाँ तक जाती है। क्या मैं इस चीज़ में भी फेल हो जाऊँगी, पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, क्या बोलूँ। और तो बस जो भी था मन में आज बस मेरा निकल गया। तो लेट्स ग्रो टुगेदर, दुनिया के उस सारे प्रेशर से दूर होकर के कि लोग क्या कहेंगे। अब हम दिखाएंगे लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं, हम भी अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। और वो उन सारे रिलेटिव्स को भी जवाब देना है जो फ़ोन कर करके हमारे मम्मी पापा के माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि प्रूफ करना है हमें। और बने रहे मेरे ये अनएडिटेड जर्नी में जिसको मैंने चूज़ करा है। Thank you so much for watching my video. Please like, share, subscribe to my channel.